नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। कानपुर में नरसिंहानंद गिरी गाजियाबाद के डसना मंदिर के महंत आचार्य ने कहा, देश में जिहादियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर इसी रफ्तार से इनकी संख्या बढ़ती रही तो यह आखिरी कुंभ होगा। भविष्य में फिर एक भी कुंभ आगे नहीं हो सकेगा। मंदिर भी नहीं बचेंगे, घरों में बेटियां तक नहीं बचेगी। कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वह हर घर में होगा। यह बातें आज कानपुर में नरसिंहानंद ने कही। नरसिंहानंद गिरी ने कहा, मैं आज कानपुर में सनातन वैदिक राष्ट्र की बात करने आया हूँ। शिविर में एक जाति विशेष के युवक के पकड़े जाने पर कहा वह एक मुस्लिम था। मैं काफी समय से मुसलमान के टारगेट पर हूँ। पूरी दुनिया से मुझे मारने के लिए जिहादी पहुँचते हैं। पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर तन से जुदा के नारे लगते हैं। मैं अपने शिष्यों की वजह से आज भी जिंदा हूँ। वर्फ के बयान जिसमें कहा गया था कि प्रयागराज में कुंभ वर्फ की जमीन पर हो रहा है, बोले 1 इंच भी जमीन वर्फ की नहीं है। इनके बाप दादा पहले ही जमीन लेकर पाकिस्तान बना चुके हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जहां पर भी वर्फ ने कब्जा कर रखा है उन सभी जमीनों से कब्जा हटना चाहिए। नरसिंहानंद गिरी ने कहा, सन्यासी भिखारी होते हैं, उनको मोह माया से दूर रहना चाहिए। दान की किसी भी चीज पर उन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। महाकुंभ सनातन के प्रचार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह जगह आज कुछ सनातनियों के वैभव का स्थान बनकर रह गया है। जबकि सनातन कैसे बचे, देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, तभी कुंभ सफल होगा। कुंभ का अभी दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, मुझे अभी तक कोई मतभेद धर्माचार्यों के बीच में नहीं दिखाई दिया। छोटे मोटे मतभेद होंगे तो ये कोई खास बात नहीं है। कुंभ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं कुंभ की। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं। वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं है। वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके बाद जो भारत में आज मुसलमान हैं, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज हैं। देखिए, मुसलमानों को तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहां जाएगा वहां गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। ठीक है, धर्माचार्यों के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इन्हीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुख्य मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय है। मेरी हत्या के लिए आया था वो, षड्यंत्र है गहन, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है। और मैं योगी जी पर विश्वास करता हूँ। योगी जी ने पहले भी हमारे मंदिर में एक बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाया था। और उसमें कई लोगों को, अपने मौलानाओं को जो है उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह का हमारे मंदिर से पता चला था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।